नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधव देवपदम्। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हुई उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्य शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी एवं श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हुई उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि हरिनाम के बिना जीव का मंगल के लिए कोई अन्य गति नहीं है। लेकिन नाम लेना किस प्रकार से है? कौन सा नाम? वो बोलते हैं शुद्ध नाम होना जरूरी है। अब अगर विचार करके देखें तो नाम में शुद्ध और बद्ध भी होता है। शुद्ध नाम क्या होता है? बात है कि साधक के लिए बतलाया, मायाबद्ध जीव के द्वारा उच्चारण किया गया जो नाम है उसमें शुद्धता नहीं होता है। ऐसा जैसे भागवत जी के अंदर बता दिया, अवैष्णव मुखोद्गीर्णात् प्यूताम भागवतामृतम श्रवणम न एव कर्तव्यम सर्पोच्चिष्ट यथापयम्। अभी जो व्यक्ति वैष्णव नहीं है उसके मुख से निकला हुआ भागवत कथा, भगवान की महिमा कथा बोलते हैं वो कभी भी श्रवण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति कनक कामिनी प्रतिष्ठा आदि का दास है, संस्थाओं के नाम पर असत चरित्र वाले व्यक्तियों को समर्थन आदि करना और उनके प्रति वैष्णव दृष्टि से देखना, यह भी साधक के लिए अनर्थ के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद जी ने वैष्णव का जहां पर परिभाषा बतलाया वहां पर उन्होंने किसी प्रकार के संस्था संगठन अथवा अनुयायियों का संख्या के आधार पे बतलाया नहीं है। क्या बोल रहे हैं? कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी छाड़ी आचे जार से ही तो वैष्णव, से ही तो वैष्णव। जो कनक कामिनी प्रतिष्ठा को जिसने छोड़ दिया है वही वैष्णव है, और वही व्यक्ति से ही अनासक्त, से ही शुद्ध भक्त, उसी को शुद्ध भक्त का संज्ञा श्रील प्रभुपाद जी अपने वचनों के माध्यम से हमें बतला रहे हैं।
इसीलिए हमें समझना हो। वैष्णव मुखोद्गीर्णात् मतलब वर्तमान समय के हिसाब से किसी संगठन को परिचालना करने वाला व्यक्ति अथवा किसी संस्था के अंतर्गत रहने वाला व्यक्ति ही वैष्णव के श्रेणी में गिने जाते, लेकिन वास्तविकता में ये सही नहीं है। यहां पर इसलिए बताओ वैष्णव, जो वैष्णव नहीं है मतलब कनक कामिनी प्रतिष्ठा का जो दास होगा, उसके मुख से निकला हुआ जो भगवत कथा भी श्रवणम नैव कर्तव्यम, उसको तो श्रवण करना भी मना है। नुकसान क्या है? बोलते सर्पोच्चिष्ट यथापय। जिस प्रकार से दूध बहुत स्वस्थ वर्धक है, आयुर्वेद भी उसको लेने को कहता है, कई सारे डॉक्टर्स बोलते हैं दूध जो होता है वो शरीर के लिए बहुत पौष्टिक है, बहुत अच्छा है। लेकिन वही दूध सर्पोच्चिष्ट, सांप ने उसको जूठा कर दिया। यद्यपि दूध में वो है तत्व, लेकिन सांप के मुंह लगने से वो तत्व वहां पे से अप्रकट हो गया। ऐसा। और जो व्यक्ति उसको पिएगा, जो उसको खाएगा, वो मृत्यु के मुंह में जाएगा। श्रील भारती गोसाई महाराज जी अक्सर खड़गपुर मठ की बात सुनाते रहते हैं, किस प्रकार से श्रील भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी और हमारे श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी खड़गपुर पहुंचे। देखते मठ के अंदर सारे ब्रह्मचारी पड़े हुए, मुख से झाग निकल रहा है। क्यों? क्योंकि दूध को सांप ने मुख लगा दिया था, उसमें से सांप के जहर के ट्रेसेस मिले। थोड़ा सा शहर से बाहर का इलाके में मठ है, पीछे से रसोई में सांप घुस आया, पतीला भर के दूध था, वो पीना चाहा, गर्म था तो मुख लगा के भाग गया, पिया भी नहीं है। दूध था इसीलिए वो लोगों ने उसको जमा के दही बना दिया, दही भी बन गया वो। और अगले दिन भोग लगा के जब खाया सब बेहोश होके गिर गए। ऐसा मुख लगने मात्र से उसकी पौष्टिकता सब चला जाता। दूध तो है, एक चुटकी चाय पत्ती उसमें डालने से दूध का सारा पौष्टिकता समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से हरिकथा तो है, लेकिन अवैष्णव का मुख को स्पर्श करते ही वो हरिनाम और हरिकथा के द्वारा जो प्रभाव पड़ना होता है वो वहां से दूर हो जाता है, प्रकट हो जाता है। ऐसा उसका प्रभाव वहां से अलग हो जाता है। या यूं कहें, अगर है भी परमबद्ध अवस्था में होने के कारण उसका लाभ को वो जीव अनुभव नहीं कर पाता है। दोष होना गलत नहीं, कनक कामिनी प्रतिष्ठा की वांछा रहना गलत नहीं है, लेकिन उस वांछा को प्रिटेंड करते रहना और उसके बाद उसी को पुष्ट करते रहना वो गलत है। क्योंकि सिद्ध कोई कोई होते हैं। इस संसार में आया हुआ हर व्यक्ति तो बद्ध ही होता है। तो बद्ध व्यक्ति तो कनक कामिनी प्रतिष्ठा का दास तो स्वाभाविक रूप से होगा। तो इसीलिए उस बद्ध अवस्था में रहते हुए, अपनी बद्ध अवस्था को समझते हुए जो नाम प्रभु का आश्रय लेता है, तब नाम प्रभु कृपा करके उसके अंतःकरण को शुद्ध कर देते। चेतो दर्पणम मार्जनम। मैं मानना ही नहीं है, बस मैं भी वैष्णव, तुम भी वैष्णव, वो वैष्णव, सारे वैष्णव है बस। कल तक शराब पी के आया, आज माला पकड़ा, प्रभु जी बन गया, भक्त बन गया, वैष्णव बन गया। ऐसा एक विदेशी ऐसे ही क्या क्या करके भक्तों के द्वारा प्रभावित होकर हरिनाम लेकर भारत में आया। गोरा शरीर है, मुंडन किया हुआ है,
आया, लोग उसके पांव में गिरने लगे, पांव में गिरने लगे। आगे ही बद्धजीव है, अपने जीवन को सुधारने के लिए आया, लेकिन जैसे ही लोग उसके पांव में गिरने लगे, प्रतिष्ठा का दास बनता चला गया धीरे धीरे। कुछ दिन के बाद आके कहता है कि ये जो डंडा आपके हाथ में है मुझे भी चाहिए। उसको पता नहीं इसको क्या बोलते हैं ये जो है, क्योंकि उसको लगता है कि ये कपड़ा और ये हाथ में होने से और ज्यादा लोग आके प्रणाम करते हैं, सेवा करते हैं, इसलिए बोलते हैं ये डंडा मुझको चाहिए। और बाद में चला गया, विवाह भी किया। ऐसा कोई पूछता था कौन है तुम? एक्स मॉन्क। ऐसा तो जो कहने का अभिप्राय यह है, वैष्णव होना बहुत बड़ी बात होता है, और जहां वैष्णवता है, जहां वैष्णव है, वहां पर भगवान वास करते हैं। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। क्यों? गोविंद स्वयं बोले वैष्णव तो मेरा प्राण है। बड़ा सुंदर एक कीर्तन है, पूज्य महाराज श्री गाते रहते हैं, हमारे भक्त जितने हैं वो हमें प्राण प्यारे हैं करके। भगवान बोल रहे हैं कि जितने भी भक्त हैं वो सब मेरे अत्यंत प्रिय है। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में भगवान वास करते, वो शुद्ध अंतःकरण है। ऐसा तो इसीलिए नाम प्रभु में किसी भी प्रकार की मलिनता नहीं है। बता दिया शास्त्र में, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। चिंतामणि नाम है, रस के मूर्तिमान स्वरूप है, अद्वितीय अलौकिक चिन्मय दिव्य रस के द्वारा सराबोर श्री नाम है। ऐसा कौन सा नाम? बोलते कृष्ण। कृष्ण नाम चिंतामणि, पूर्ण शुद्ध, पूर्ण रूप से शुद्ध है, उसमें किसी भी प्रकार का खोट नहीं है। 99.999 जो होता है जैसे गोल्ड का, ऐसा शुद्ध है। सोने में खोट हो सकता है, शुद्ध होने के बाद भी खोट हो सकता है, और चीजों में खोट हो सकता है, देवताओं में खोट हो सकता है, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन भगवान में किसी भी प्रकार का खोट नहीं हो सकता। उनके नाम में खोट नहीं हो सकता, पूर्ण रूप से शुद्ध है। अक्सर जीवन में कुछ दुर्घटना घट जाता है, लोग बोलते हैं हम तो भगवान का नाम किया, हमारा तो फायदा तो हुआ नहीं, नुकसान हो गया, कुछ हो गया, हमारे साथ भगवान ने उल्टा कर दिया। इस तरह का कोई भी चीज भगवान के केस में एप्लीकेबल नहीं है। पूर्ण रूप से पवित्र, इसीलिए जो पवित्र हृदय होता है उसी में उनका आविर्भाव होता है। नाम प्रभु का आविर्भाव होना है मतलब उसका हृदय पवित्र होना होगा, और अगर पवित्र नहीं है, वो निष्कपट है, तो नाम प्रभु कृपा करके उसके हृदय को पवित्र करके वहां पर विराजते हैं। मैं अपने हृदय को साफ नहीं कर पा रहा हूं नाथ, लेकिन मेरा प्रार्थना है, मेरा विनती है कि आप मेरे हृदय में आकर वास करें, तो भगवान कृपा करके वहां आके हृदय को मार्जन करके और उसके बाद विराजमान होते हैं। उनके वास करने के लिए उपयुक्त हमारा हृदय को भगवान स्वयं बनाते हैं। इसलिए बोलते परम विजयते, श्री कृष्ण संकीर्तन का जयकार हो। क्यों? कृष्ण संकीर्तन से ही चित्त दर्पण मार्जन है। चित्त दर्पण परिमार्जनकारी कौन कर रहा है? भगवान उनका नाम कर रहा है। ऐसा
इसलिए बोल दिया भगवान का नाम ऐसा है, तो उस शुद्ध नाम हम क्या लेंगे? नाम तो शुद्ध है ही है, लेकिन बद्धजीव के द्वारा उच्चारण किया गया जो नाम है वो वास्तविकता में नाम नहीं है, वो है नामापराध। और नामापराध, और कई बार तो ऐसा समझ में आता है कि नामापराध भी नहीं। क्यों? नामापराध से भोग मिलता है, नामाभास से मोक्ष मिलता है, शुद्ध नाम से भगवत प्रेम मिलता है। भगवत प्रेम तो दूर की बात, मोक्ष तो दूर की बात, भोग भी मिलता नहीं है। मतलब है कि नामापराध भी नहीं है। क्या कर रहा है साधक, वास्तविकता में उसको पता ही नहीं है। अगर वो फिर उल्टा पुल्टा भी कर रहे हैं तो नामापराध भी नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा जी? एक विचार है, नामापराध तो होता ही ऐसे कैसे नहीं हो एक विचार की बात है ये, है ना, ऐसा पता तो लगा। तो इसलिए नामापराध कर रहा है। यहां पर उस अवस्था से ऊपर उठकर शुद्ध नाम करने की बात हो रहा है। शुद्ध नाम करना मतलब है कि ये नहीं है कि अशुद्ध नाम करता है, अशुद्ध नाम होता नहीं, नाम शुद्ध है ही है, लेकिन साधना के नाम पे जो नामापराध में जिसका साधन चल रहा है उससे उत्थान की बात यहां पर बतलाया जा रहा है। क्योंकि अपराधी व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाला नाम से आत्मकल्याण नहीं होगा, भोग आदि प्राप्त हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान परम दयालु है। जैसे मर्जी तरीका से व्यक्ति भगवान का नाम का आश्रय लेता है, भगवान उसके ऊपर कृपा तो करते ही हैं। ऐसा मुख्य नहीं है तो गौण कृपा तो उसके ऊपर होता ही है। क्योंकि नाम जप, नाम साधन कभी भी किसी के लिए भी निरर्थक नहीं हो सकता है। हम जिस प्रयोजन के आकांक्षी होके नाम का आश्रय लेते हैं वो नहीं मिल सकता, इतना ही है। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं मिल सकता, ऐसा नहीं होता। भगवान ऐसे दयालु हैं, पापी से पापी क्यों ना हो, नीच से नीच क्यों ना हो, भगवान के पास देने के लिए उनके लिए बहुत कुछ रहता है। इसीलिए बोलते नामा अपराधी है, फिर भी भगवान कृपा करके उसको भोग आदि प्रदान कर देते कि लो। इसीलिए कई लोगों को लगता है हरिनाम करने लगा बहुत काम बन गया मेरा, ऐसा। उसके कई कारण होते हैं। भगवान कई बार कृपा भी करते हैं, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से हम इसको तिरस्कार करते। कई बार भगवान कृपा कर देते, लेकिन अधिकांश, क्योंकि निष्कपट ना होने के कारण हमें समझना होगा कि मैं अपराध करते हुए नाम कर रहा हूं, इसीलिए मुझको ये सब भोगों के अंदर फंसाया जा रहा है, भोगों में फंसाया जा रहा है। ऐसा भगवान कृपा करके अगर देते हैं भोग कुछ भी, साथ में उन्होंने एक बात बोल दिया, योगक्षेम वहाम्य हम, जो तुमको दिया उसका रक्षा मैं ही करूंगा, तुम क्यों चिंता करता है। और वसुदेव विप्र जो कुष्ठ विप्र है, उनका जब कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गया वो तो उदास हो गए, बोलते कि ये तो मेरे लिए ठीक हुआ नहीं, बहुत गड़बड़ हो गया, ये तो मेरे लिए सही विचार नहीं है। क्यों? बोलते माया पकड़ लेगी। चिंता क्यों करते हो, तुम्हें माया स्पर्श नहीं करेगी, तुम्हें विषयों का तरंग तुम्हें स्पर्श नहीं करेंगे, चिंता मत करो। वो देख रहे हैं अगर कर लिया तो, बोलते पुनरपि यही खाने पावी मोर संग, अगर ऐसा कुछ हुआ चिंता करना नहीं,
मैं साथ साथ तुम्हारे सामने उपस्थित होऊंगा। ऐसे भगवान बोल रहे हैं। तुम क्यों चिंता करता है? मैं हूं, और अगर ऐसा कुछ होता है उसी समय मैं तुम्हारे सामने हाजिर होऊंगा, इसलिए डरो नहीं। अगर भगवान कृपा करके भोग दे भी रहे हैं, रक्षा भी भगवान ही कर रहे हैं। भगवान रक्षा कर रहे हैं। लेकिन बद्धजीव को अगर मिल रहा है, मतलब है कि वो अपराध युक्त होके नाम को कर रहा है। हमको क्या चाहिए? भगवत प्रेम चाहिए, भगवत सेवा चाहिए, श्री राधिका के दासत्व चाहिए, श्री राधिका के अनुगत जनों के आश्रय में रहकर श्याम सुंदर की सेवा चाहिए। जब वो छोड़ करके बाकी सब मिलता है, मतलब क्या है कि वो नाम शुद्ध नहीं है, वो अपराध युक्त नाम है। इसलिए बोल दिया कि शुद्ध नाम की आकांक्षा से साधना करो। वो कैसे होगा? वो बोलते तृण है ते नीच हान, सदा लवे नाम। घास की तिनका से भी अपने आप को छोटा बनाना पड़ता है। ऐसा पहचानता है ना मुझको? मालूम है तो मैं कौन हूं? यही तो सबसे बस हो गया। यहां पर बोल रहे ना, उत्तम हैया अपना के माने त्रिनादम। उत्तम है, लेकिन अपने आप को घास के तिनका से भी नीचे मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो अनावश्यक दीनता को दिखाओ। जहां जरूरत है वहां जरूरत है, जिस क्षेत्र में जरूरत है उस क्षेत्र में जरूरत है। मतलब है कि हृदय से दैन्य होना पड़ता है। हम आपके दास हैं, लेकिन यहां से कुछ नहीं है। बोलते ऐसी साधन का कोई मतलब ही नहीं। सदा लवे नाम, हमेशा भगवान का नाम उच्चारण करते रहना चाहिए। जब भगवान का नाम का उच्चारण निरंतर करते हैं, तभी तृण हैते नीच जो भाव है, उससे भी जो नीचे का जो भाव है वो हृदय में आता है। ऐसा श्रेष्ठ संग से ही स्वयं के प्रति कनिष्ठ भाव आता है, निकृष्ट भाव आता है। अब जैसे गुरुपाद पद्म के सम्मुख में उपस्थित होने पर इस प्रकार से बोल्ड होके या जो भी है उस तरीका से हम लोग वहां पर साधु बनने का सोच ही नहीं सकते। गुरुजी के श्री चरणों में एक फायदा तो है, अनेक फायदा है, उनमें से एक फायदा ये है कभी भी लगता नहीं है कि हम साधु हैं। ऐसा लगता है कि गुरुजी के शिष्य हैं, हम तो साधु है ही नहीं। साधु तो गुरुदेव है, साधु तो गुरुवर्ग है, हम तो कुछ भी नहीं, हम तो केवल सेवक है। ऐसा वहां पर ये कभी नहीं होता मैं ये पुराना हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं ना। वहां पर एक ही चीज चलता है, गुरुजी हैं भाई सेवा करो, चलो जल्दी जो जो सेवाएं हैं करते जाओ। अगर ऐसा जैसे जैसे मौका मिलता है, अलग अलग सेवकों को जो जो मौका मिलते। कहने का अभिप्राय, श्रेष्ठ के आगे जब हम लोग खड़े रहते हैं तो अपने प्रति हमेशा कनिष्ठ भाव ही रहता है, निकृष्ट भाव मतलब छोटा भाव ही रहता है। लेकिन जब व्यक्ति स्वयं श्रेष्ठ बन जाता है तो फिर अन्य सभी के प्रति पालक भाव आ जाता है। मैं इन सब का पालन करने वाला हूं, मैं इनको ज्ञान देने वाला हूं, इनको मैं चलाने वाला हूं।
प्रभुपाद जी के अंदर जीवन में ये चीज कभी देखने में आया ही नहीं। वो अपने शिष्यों को भी दंडवत करते थे। काम एक व्यक्ति करेगा जब हृदय से इस बात का दर्शन है कि वो मेरे से श्रेष्ठ है। कितनी दैन्यता है प्रभुपाद जी में, ऐसी विशेषता है। सभी शिष्यों को दंडवत करते हैं। उनके शिष्य बतला रहे हैं कब वो दिन आएगा जब हम प्रणाम करें और हमारे गुरुपाद पद्म हमको कृपा करते हुए अभय देने वाली मुद्रा में अनुग्रहित करेंगे। उस दिन का इंतजार करते हुए हमारा जीवन व्यतीत हो गया। कबीर हमेशा हाथ जोड़े, प्रभु, हरेक को प्रभु बोल के संबोधन कर, मतलब स्वामी है, मतलब तुम मेरे प्रभु हैं। ये भाव कितनी दैन्यता होगा। परम गुरु महाराज जी भी ऐसे ही करते थे। गुरु जी भी उनका ही अनुगत में वही प्रणाली, वही पद्धति से चलते थे। श्रील भारती गोसाई महाराज जी से किसी संदर्भ में बात हो रहा था तो पूज्य महाराज श्री बोलते हम तो भक्त ही नहीं हूं। अगर वही कह रहे कि हम भक्त नहीं है तो फिर हम अपनी जगह कहां हैं हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या भक्त नहीं है? इस शब्द से ही समझ में मालूम आता है कि निरंतर श्रेष्ठ के चरणों में बैठे हुए हैं। नाम प्रभु के चरणों में बैठे, गुरुपाद पद्म के चरणों में बैठे, इसीलिए वो अपने आप को कभी भी श्रेष्ठ देखते ही नहीं है। गुरु जी ने कभी भी अपने आप को श्रेष्ठ देखा नहीं, अपने आप को कभी भी वैष्णव देखा नहीं। हम तो बद्धजीव है ऐसे बोलते हैं। वो बद्धजीव यह नेगेटिव स्टेटमेंट है। ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। इसका अभिप्राय यह है निरंतर गुरुपाद पद्म के श्री चरणों में उपस्थित जो साधक है उसके अंदर दैन्यता उसका बाय डिफॉल्ट नेचर बन जाता है। आपको वहां पर अलग से प्रैक्टिस करना नहीं पड़ता, दैन्यता का अभ्यास नहीं करना पड़ता, वो अंदर से एक स्वभाव बन जाता है। ऐसा अभी हमें दैन्य होने का अभ्यास करना पड़ता है। चारि गुणे गुणी हैं, ये चार गुणों के साथ गुणी होकर कीर्तन करना। लेकिन जब श्रेष्ठ के अनुगत में रहते हैं तो हमें इस चार गुणों को प्राप्त करने के लिए कुछ भी विशेष साधन करने की जरूरत नहीं पड़ता, हमारा स्वभाव बन जाता है। इसीलिए बोल दिया यहां सदा जो है नाम का आश्रय लेना, नाम करते रहना। बोलते अपनी निराभिमानी और खुद किसी प्रकार की मान का आशा नहीं करना है, निराभिमान होके रहना है। वहां पर गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट वाला प्रिंसिपल है ही नहीं। ओनली सम्मान देना है हर कारण से। कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे जानी सदा, आंशिक रूप से भगवान हर जीव के हृदय में स्थित है। इस कारण से कृष्ण के अधिष्ठान को देखते हुए मेरे प्रभु इनमें है, उनमें है, उनमें है, उनमें है, सब में है। इसीलिए कर भी सम्मान, सबका सम्मान करना, आदर करना। और विशेष करके जो वैष्णव है जिनके हृदय में भगवान स्वयं उद्घोषित करते हैं कि मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूं, या भक्तों के मुख से निश्रित दिव्य हरिकथा हरिनाम का कीर्तन जहां पर होता है वहीं पे मैं वास करता हूं। मद्भक्त यत्र गायन्ति, जहां मेरे भक्त मेरे नाम का कीर्तन करते वहीं पर बैठा रहता हूं। जीव मात्र को ही वैष्णव माना है महज्जनों ने, और जो ऑलरेडी शुद्ध भक्त हैं
प्रणय भक्त हैं उनके लिए। बोलते इसीलिए ऐसे स्थान में जब हम लोग देखते हैं अपने आप में हमारे अंदर अभिमान खत्म हो जाता है। होश में कोई भी अपने जीवन में ये नहीं आशा करेगा कि उसका गुरुदेव उसका प्रशंसा करे। ऐसा श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी मुझको बहुत प्यार से हमेशा यही महात्मा ऐसे बुलाते थे। और 2011 के झूलन यात्रा में श्री चैतन्य गौड़िया मठ वृंदावन के अंदर पूज्य महाराज श्री विराजमान थे। और रूप गोस्वामी के तिथि के दिन जो शाम की सभा है रूप गोस्वामी के ऊपर, उसमें से 4 स्पीकर्स थे कथा करने वाले, पूज्यपाद आचार्य महाराज जी, पूज्यपाद श्यामदास बाबा जी और श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी और मैं। वो तीनों इतने बड़े बड़े और मैं एक उनके बीच में। और तब मेरा उम्र 29 था। मैं डर गया। एक तो मैं डर गया स्टेज पे मैं क्या कथा बोलूंगा वहां पर बैठ के इन लोगों के सामने। उससे भी ज्यादा मेरा शरीर कांप गया था जब स्टेज के ऊपर श्रील भारती गोसाई महाराज जी सभापति थे, वो जब नाम अनाउंस किया। क्योंकि महाराज जी का एक स्टाइल है, जो निमंत्रण में जैसे लिखा हुआ होता है महाराज जी उसी को एज इट इज पढ़ते हैं, उनका ऐसा है। उसमें मेरा नाम लिखा था, पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति किंकर दामोदर महाराज श्रीधाम गोवर्धन राधांती महाराज जी ने उन्होंने उसको छपवाया। महाराज जी जब ऐसे ही नाम पढ़ रहे हैं उनके मुख से जब ये निकला, मैं और ज्यादा कांप गया। मैं तो डर के कारण, आगे ही डर ऊपर से और ज्यादा। क्यों? दुनिया में तो 500 अलंकार लोग लगाते हैं, क्या क्या लगाते हैं, डर तो लगता नहीं कभी। लेकिन जिस व्यक्तित्व से हम लोग उसकी आशा ही नहीं करते, जब ऐसे व्यक्तित्व बोलते हैं तो डर होता है। कहने का अभिप्राय है बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने गुरुजनों से अथवा श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा सम्मान का आशा कल्पना में भी नहीं करता है। इसीलिए बतला रहे हैं हर एक को श्रेष्ठ देखना, तब स्वभाव बनेगा तुम्हारा अमानी होना। सब तो श्रेष्ठ है तो मैं किससे आशा करूंगा कि ये मेरा सम्मान करे। वो श्रेष्ठ है, ये कनिष्ठ है। भक्ति मार्ग में तो कनिष्ठ और श्रेष्ठ बोल करके कुछ होता नहीं। जेई भजे सही बड़ो। जो व्यक्ति भजनशील है वही व्यक्ति बड़ा है। सुखदेव गोस्वामी क्या थे? 16 साल का बालक था। और सुखदेव गोस्वामी जिस समय भगवान का महिमा वर्णन कर रहे हैं, वहां पर कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए, पुलस्त, अत्रि, अंगिरा, सप्तऋषि सब बैठे, नारद आदि सभी बैठे, व्यास सब बैठे। और उन सबके उम्र के आगे भी सुखदेव गोस्वामी कुछ भी नहीं है। व्यास जी महाराज के उम्र के आगे क्या थे? और उसके बाद और उनके तो पुत्र हैं। और उसके बाद पराशर मुनि के आगे क्या थे? अत्रि के आगे क्या थे? वशिष्ठ के आगे क्या? ये सब जितने भी ऋषि थे उनके बीच में उनका आयु क्या था? भक्ति मार्ग में ये सब विचार नहीं होता। भक्ति मार्ग का विचार क्या है? श्रेष्ठ निर्णय कैसे होता है? जो भजन के आधार पे श्रेष्ठ निर्णय होता है। जय भजे, जो व्यक्ति भजन में रत है वो इसी को श्रेष्ठ माना गया है। इसीलिए एक शुद्ध भक्त या शुद्ध भक्ति को पाने के लिए जिसके अंदर ललक है वो अपने को छोड़कर बाकी सभी को भक्त देखता है। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से ही अमानी हो जाता है।
और ऐसे व्यक्ति जब सभी को वैष्णव देख रहा है तो वो सभी का आदर करने लगता है। श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी भोजन कर रहे, कुत्ता आके वहां पर बैठ के धाम में खाने लग गया, तो सेवक ने जब भगा दिया तो बाबा जी महाराज खुश नहीं हुए, बोलते तो वैष्णव को निकाल दिया, हम कुत्ता देख रहे, वो वैष्णव देख रहे। इसीलिए आदर का भाव है। वो जब खा रहा है उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। मनुष्य तो दूर की बात, पशु के प्रति भी कितना उच्चतम दर्शन है। पंडित कौन है? वही है, क्या बद्ध अवस्था है क्या मुक्त अवस्था उसको जानने वाला। और ऐसे जो व्यक्तित्व है, जितने भी योनियां उनके आगे दिखाई दे रहे हो, उन सभी योनियों के अंदर जो अंश रूप से, बीज रूप से विद्यमान गोविंद का ही दर्शन करके उन सब का आदर करते। इसीलिए भक्त जो होता है कभी किसी को कष्ट दे ही नहीं सकता। भक्त कभी किसी को कष्ट दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए ऐसी कोई चीज ही नहीं है। इसलिए यहां पर बता दिया, अन्य दिव्यमान, दूसरों को सम्मान देना, ये प्रैक्टिस से नहीं आता है, ये रियलाइजेशन से आता है, अनुभूति से आता है। प्रैक्टिस करने से एक समय तक आदमी प्रैक्टिस कर सकता है, उसके बाद कभी भी फेल हो सकता है। इसीलिए बता दिया, सदा लबे नाम, क्या करना है तुम? हमेशा हरिनाम करते रहना, क्योंकि हरिनाम हृदय को शुद्ध करेगा। हम लोगों को उस अवस्था में लाके खड़ा करेगा जहां पर ये चारों गुण हमारा स्वभाव बन जाएंगे, तब ना शुद्ध नाम आता है, नहीं तो नहीं आएगा। और क्या बोलते हैं? वैष्णव क्या करते हैं? वृक्ष के समान सहिष्णुता कब करते हैं? जब वो हरिनाम करते हैं। कितना सहन शक्ति है प्रहलाद में, कितना सहन शक्ति है ठाकुर श्री हरिदास जी में, बहुत सहन शक्ति। क्यों ऐसा? वैष्णव क्या करते? भगवान का नाम करते, उसी में डूबे रहते। इसीलिए उनके ऊपर किए जाने वाले जितने भी भर्त्सना और जितने भी जो ताड़न आदि हैं, उनके ऊपर शासन करना, गाली गलौज करना, जो मर्जी उल्टा सीधा बोलना, वो लोग किसी भी चीज के लिए प्रतिवाद नहीं करते हैं। प्रतिवाद नहीं करते किसी भी चीज के लिए, वो सब समय के ऊपर छोड़ देते, गोविंद के ऊपर छोड़ देते। प्रहलाद महाराज उस दिन अगर ये बोला होता कि मैंने कौन सा गलत काम किया था, केवल भगवान का नाम ही तो कर रहा था, उसके लिए इतना करना जरूरी था, सिर्फ इतना ही अगर बोल देता तो वो आज श्रीमद् भागवत जी के अंतर्गत नहीं होते। उनको महाजनों के श्रेणी में उनका गणना नहीं होता। उन्होंने प्रतिवाद नहीं किया, स्वीकार कर लिया, जो भी परिस्थिति था, जो भी था, स्वीकार कर लिया, प्रतिवाद नहीं किया, सहन किया, बहुत सहन किया। हरिदास ठाकुर ने सहन किया, प्रतिवाद नहीं किया। वो जो गोपाल चक्रवर्ती था,
रघुनाथ दास गोस्वामी के गांव के अंदर नामाभास को लेकर के जब शास्त्र का चर्चा उठ गया, वो तो हरिदास ठाकुर के नाक काटने तक पहुंच गया वो। और हरिदास ठाकुर शांत होकर के बैठे हुए हैं, चिंतन करें। सहनशीलता होना जरूरी है। और क्या बोल रहे, जितना भी उल्टा सीधा कोई भी बोलता है, भक्त उन चीजों पे ध्यान नहीं देता है। ऐसा। और क्या कर रहे हैं? निरंतर नाम को कर रहे हैं। उन लोगों के स्वभाव के अंदर प्रतिवाद करना है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस बात के ऊपर विश्वास रख के चलते हैं कि मेरे गोविंद मेरा रक्षा करने वाले हैं। एक, सभी तो वैष्णव है, अगर शासन हुआ है हमारे ऊपर, मतलब है कहीं ना कहीं मेरा ही दोष रहा होगा, ये भाव भी है। कहीं ना कहीं मेरा ही दोष रहा होगा। अब तुकाराम जी महाराज बड़े सुंदर पदों को गान करते हुए, वहां पर अभंगों को गान करते हुए, जितने भी वहां के व्यक्ति हैं उन सबको भक्त बनाए जा रहे हैं। अब जो स्मार्थ विचार वाले जो ब्राह्मण हैं, उन लोगों को इससे आपत्ति हो गया, उनको परेशानी हो गया इससे। क्यों? कि ये क्या कर रहा है ये तो अब क्या करें? बोलते शासन करना होगा, सुधारना होगा उसको। बोलते ठीक है, सुधारते हैं सब मिलके। क्या कर रहे हैं? रात को छिप के बैठ गए। अब तुकाराम जी महाराज जब उधर से कीर्तन गाते गाते गुजर रहे थे, रात को अंधेरे में सब उनके ऊपर टूट के पड़े और उनको खूब पिटाई दिया, और सब अपने अपने घर चले गए। अगले दिन तुकाराम जी महाराज सभी के घर जाकर क्षमा प्रार्थना कर रहे, ये बोलकर निश्चित रूप से मैंने कुछ ना कुछ गलत किया है, जिसके चलते अतिशय स्नेह के कारण आप लोग मुझे शासन करके मेरा मंगल करने आए हैं। मुझ जैसे पतित को शोधन करने के लिए आप लोगों को अपना विश्राम को भंग करना पड़ा, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। वो लोग उनके चरणों में गिर गए बिल्कुल। ऐसा उनको सुधारने के लिए ऐसा बोल रहे थे वो, उनका दर्शन ही ऐसा है। क्यों? सब तो भक्त हैं, कोई भजन करे ना करे, सब भगवान के अंश है, और सभी के अंदर भगवान का अवस्थान है। तो इसीलिए जीव के हृदय में बैठा हुआ गोविंद मेरे अवगुण को देखकर मुझे शासन कर रहे हैं। अपने आप से सहनशीलता भी आता है, अपने आप से दैन्यता भी आता है। हम सब तो शिष्य हैं, लेकिन परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी 2010 में जब रात को जब स्वीकार किया, ठीक है, जब तक हम प्रकट रहेंगे आचार्य पद को हम स्वीकार करते हैं करके, रात को जब गुरुजी 11 बजे के बाद बाहर आके बोल रहे थे। ध्यान देने वाली बात यह है, हम समझता है आप सबके माध्यम से गुरुजी हमको शासन किया, ऐसे बोला था गुरुजी ने। सारे शिष्य हैं वहां पर बैठे हुए, और सबको गुरुजी देख के बोलते हैं आप सबके माध्यम से हमारा गुरुजी जो है हमको शासन किया। क्या देख रहे हैं वहां पर? अपने गुरुदेव का कृपा सभी के अंदर देख रहे हैं। इसीलिए सभी की प्रार्थना को गुरुदेव का
आदेश के रूप में स्वीकार करके गुरुजी कंटिन्यू किया। ऐसा गुरु कृपा को आशीर्वाद कौन दे सकता है? गुरुजी सबको उसी नजर से देखते हैं, इसलिए जब सारे प्रणाम करते हैं तो गुरुजी सबको हाथ जोड़ते होते हैं। हमेशा गुरुजी को लोगों ने हाथ जोड़े हुए अवस्था में ही देखा है ना। जब भी कमरे में जाओ गुरुजी के हाथ जुड़े हुए रहते हैं। जब भी जाओ, कोई भी कमरे में जाता है गुरुजी का हाथ जोड़ा हुआ ही रहता है। बहुत कम होता है कुछ जब लिखते हुए या फिर ऐसे हाथ करा हुआ प्रसाद बांटे, वो अलग है, नहीं तो 90% उनके दोनों हाथ जुड़े हुए रहते कि मेरा प्रणाम है। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ का संग हो रहा है। ऐसा तो इसलिए यहां पर बता दे शुद्ध नाम कैसे होगा? सदा लव नाम, हमेशा नाम करते रहने से तब जाकर के होगा। नाम प्रभु का संग हमेशा करते रहने से तब ये सब संभव होगा। नाम प्रभु कृपा करके इन गुणों को हमारा स्वभाव बना देंगे। अक्सर लोग बोलते क्या ये त्रिनादपी श्लोक केवल ग्रंथ तक रहेगा? ऐसा ग्रंथ तक क्यों रहेगा? आचरण में भी आएगा। निष्ठा से अगर नाम प्रभु का हम आश्रय लेंगे तो ऐसा। इसीलिए यहां पर बताया, क्या बोलते हैं? काटिले है तरु ये न किछु न बुलाए, सुखाई हमारे तबु जल न मांगाए। ऐसी स्थिति काटने के बाद भी वो कुछ बोलेगा नहीं, कभी भी विद्रोह करेगा नहीं कि मुझे क्यों काट रहे हो, ऐसा वो विद्रोह करेगा ही नहीं। इतना ही नहीं, अगर आपने उसको सुखा दिया या मार दिया, जला दिया, कुछ भी कर दिया, तब भी वो पानी भी मांगेगा नहीं, मांगेगा नहीं कुछ भी। ये विशेषता है। ऐसी अवस्था अपने अंदर लाना होगा। मतलब क्या मुर्दे की तरह रहना है? मतलब मुर्दा ही होगा, कुछ भी होता रहे कि उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ऐसे लेना। ये वो नहीं। आलसी से आलसी आदमी भी जो है एक टाइम आने के बाद प्रतिवाद करता ही करता है। प्रतिवाद करेगा ही करेगा वो, आलसी से आलसी क्यों ना हो। जब उसका वो लिमिट क्रॉस हो जाता है, बहुत दीनता दिखाने वाला व्यक्ति को भी जब उनका लिमिट पार हो गया, तब उनको भी भ्रष्ट होते हुए देखा। ऐसा नहीं कि नहीं देखा, ऐसा। ये एक प्रैक्टिकल तरीका है। सदा नाम लो, नाम को कभी भी तोड़ना नहीं, अप्रतिहता भाव से। अहेतुक्य अप्रतिहता, ये दो प्रकार के भावों के साथ में इसको करना होगा, तभी ययात्मा सुप्रसीदति, वो परम शांति को अनुभव करता है, भगवत कृपा को अनुभव करता है, उसके अंदर सब कुछ आ जाता है जब वो दो चीजों को लेके भजन करने लगता है। एक अहेतु की, अहेतु की मतलब केवल कृष्ण हेतु की, केवल कृष्ण सेवा, कृष्ण दासत्व को प्राप्त करने के उद्देश्य और कुछ नहीं। अप्रतिहता मतलब तैलवत धार जहां पर है, जिस प्रकार से तैल का धार गिरता है, जिस प्रकार से मधु का धार गिरने लगता है, उसी प्रकार से उसके बीच में कहीं पे काट पीट नहीं होता।
वो घनाधार से लेकर के बिल्कुल पतला सा धागे जैसा धार बन जाता है, लेकिन वो अंत तक एक साथ में रहता है, एक प्रवाह में रहता है। बोलते ऐसे टुकड़ों वाला भक्ति नहीं है, आज थोड़ा कर ली, कल कर ली, कुछ और कर ली ना। अप्रतिहता भक्ति मतलब क्या है? जहां पर किसी भी प्रकार का ब्रेक्स नहीं है, अवरोध नहीं है, एक फ्लो में चल रहा है, ऐसा बोलते। सदा नाम लव मतलब वही अप्रतिहता भाव से अहेतु की नाम जो है निरंतर करते रहना। स्मर्तव्यम सततम विष्णु, नित्य निरंतर भगवान श्रीहरि का दिव्य नाम को स्मरण करते रहना है। भूल से भी भूलना नहीं, विस्मृतव्य न जातुचित, छोड़ना। तब जाकर के ना वो असर करेगा, तब जाके असर करेगा, अन्यथा वो असर करेगा ही नहीं। इसलिए यहां पर बता दिया, क्या बोलते? सदा लव नाम। जब तुम्हें पता चल गया भगवान का नाम के बिना तुम्हारा गति नहीं है, तो हमेशा नाम करते रहना। अब नाम प्रभु के कृपा से ये गुण तुम्हारे अंदर अपने आप आ जाएंगे। यही मत वैष्णव कारे किछु न मागाए, अयाचित वृत्ति किंवा शाखा फल खाए। क्या बोल रहे हैं? इस प्रकार से जो वैष्णव होता है वो कभी भी किसी से कुछ मांगता नहीं है। वैष्णव कभी किसी से कुछ मांगता नहीं। क्यों? उसको देने वाला तो भगवान है, उसको देने वाला तो गुरुदेव है। श्रील भारती गोसाई महाराज जी से तो सुना, महाराज बोलते थे हमको जो भी चाहिए होता है वो तो हमको हमारा गुरु जी देते हैं, हमको तो ये वो देता नहीं, हमको तो हमारा गुरु जी देते हैं, ऐसा। और गुरु जी का भी यही भाव है, परम गुरु जी का तो स्पष्ट है, जो हो रहा है वो तो गुरु जी कृपा करके दे रहे हैं। परम गुरु जी तो कभी स्वेटर पहना नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी ने दिया तो उसको लेके घूमते थे, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने दिया, ऐसा। इसलिए वैष्णव कभी किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता, कुछ आशा नहीं करता। वो कैसे होते हैं? अयाचिक वृत्ति के होते हैं, मतलब याचना नहीं करना, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। जैसे श्रील माधवेंद्रपुरी पाद अयाचिक वृत्ति के, वो मांगेंगे नहीं, अपने आप कोई आके उनको दे दिया तो ठीक है, नहीं तो भूखा रह जाते हैं। इस प्रकार से बोल रहे अयाचिक वृत्ति के होते हैं, या साग सब्जियां फल मूल इत्यादि खाकर अपने जीवन को निर्वाह करते हैं, बस। मतलब उनके लिए भोजन जो है भोग के लिए नहीं होता है, उनके लिए भोजन जो है जीवन निर्वाह के लिए होता है। भगवान का जो भोग राग आदि है वो सब राजसी होगा, ताकि भगवान का सेवा अच्छे से हो। लेकिन जब बात स्वयं पे आता है तो वो लोग किसी भी प्रकार के इस प्रकार के भोग पदार्थों के पीछे लोलुप नहीं होते हैं, केवल जीवन निर्वाह के लिए उन वस्तुओं को ग्रहण करते। आप देखेंगे ध्रुव महाराज भी फल खा रहे हैं, गिरा हुआ फल खा रहे हैं, पत्ते खा रहे हैं, जल पी रहे हैं, सब छोड़ दिया। एक टाइम तो सिर्फ हवा ले रहे हैं, और एक समय वो भी है कि उन्होंने श्वास को भी निरोध कर लिया, रोक लिया, फिर पूरा ब्रह्मांड जलने लगा, पूरा ब्रह्मांड जलने लगा। कहने का मतलब जो भक्त होता है
जिसके अंदर इन सब चीजों का मांग है नहीं, उसको और कुछ जरूरत भी नहीं पड़ता है। कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत, और जिस कृष्ण भक्त के अंदर शांति स्वभाव बना हुआ है, वो व्यक्ति के अंदर किसी भी जागतिक वस्तुओं का चाहत नहीं रह सकता है। ये संसार के वस्तुओं के प्रति चाहत तब तक है जब तक उसके अंदर शांति का अभाव होता है। और शांति कहां से आता है? तत्प्रसादात परम शांति, भगवत कृपा से आता है। इसलिए बोल दिया सदा नाम लैव यथा लभते संतोष, एत आचार करे भक्ति धर्म पोष। क्या बोलते हैं? पोष। क्या करना होगा? यथा लभते संतोष, मतलब जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है उसी से तुम्हें संतुष्ट रहना होगा। जो मिल रहा है उसी से संतुष्ट रहना और प्रभु का नाम करना। वो बोलते इस प्रकार का भक्तिमय आचरण ही एक व्यक्ति का भक्तिमय जीवन का पोषण करता है। मतलब क्या है? ऐसी अवस्था में जाकर एक व्यक्ति के मुख से भगवान का जो नाम है वो शुद्ध रूप से निकलने लगता है। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।